नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज, टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। मुजफ्फरपुर के कुरहनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो गई है। पिछले बार के तुलना में इस बार वोटिंग परसेंटेज कम है। 2020 में जो वोटिंग के आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं अब घट गए हैं इस बार। और एग्जिट पोल क्या है, कुरहनी जीत कौन रहा है, क्या महागठबंधन बाजी मारेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतेगी, क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच इस लड़ाई में बाजी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी मार जाएगी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यहां खेला कर देगी। आज एग्जिट पोल बताने जा रहा हूं। और एग्जिट पोल का मतलब टुडे बिहार न्यूज, यानी हम जो एग्जिट पोल बताते हैं वो एग्जैक्ट होते दिखता है। हालांकि फिर आपको कह रहा हूं, अभी जो एग्जिट पोल हम दिखाने जा रहे हैं ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, क्योंकि नतीजे 8 दिसंबर को आने वाले हैं। 8 दिसंबर को मालूम चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। सबसे बड़ी बात कि कुरहनी के 13 प्रत्याशियों के किस्मत में कितने वोट मिले हैं, किसे, कौन कुरहनी का अगला विधायक बनेगा, यह अब ईवीएम में कैद हो गया है। मतों की गणना 8 दिसंबर को होनी है, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले कुरहनी के वोटिंग परसेंटेज की। देखिए, कुरहनी की बात करते हैं। 2020 के चुनाव में कुरहनी में 64.19% मतदान हुए। अगर इस तुलना में बात करें 2022 के उपचुनाव में, देखिए उपचुनाव बेहद दिलचस्प मुकाबला कुरहनी का। और कुरहनी में इस बार वोटिंग जो हुए 57.90%, यानी वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम गया है। 7% के करीब जो है वह यहां पर वोटिंग कम हुए हैं 2022 के उपचुनाव में। तो देखिए, इस बार ये जो वोटिंग परसेंटेज कम है किसकी मुश्किल बढ़ाने जा रही है, किसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। देखिए, कुरहनी जीत कौन रहा है, बात इसकी हो रही है। तो बात यह भी होगी कि कुरहनी के मल्लाहों ने, कुरहनी के भूमिहारों ने, कुरहनी के यादवों ने, कुशवाहा जाति के लोगों ने, कुर्मियों ने, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लोगों ने, मुसलमानों ने किसे वोट दिया है, कौन बनेगा कुरहनी का बाजीगर। एग्जिट पोल में बातें होंगी, आगे बताने वाला हूं आपको किससे कितना परसेंट वोट मिला है, यह भी आपको बताने वाला हूं। देखिए, फिर कह रहा हूं एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट मतों की गणना होगी 8 दिसंबर को और मालूम चल जाएगा। देखिए, यहां पर कुल 3,11,000 से अधिक मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं उन मतदाताओं को आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जितनी बड़ी हिस्सेदारी दिखानी चाहिए थी उसमें कमी आई है। तो यह मुश्किल किसके लिए है, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि 2020 के जो नतीजे आए वो आरजेडी चुनाव जीती और यहां पर 64.19% मतदान हुए। देखिए, कुरहनी की बात हो रही है। सबसे पहले कैंडिडेट की बात करेंगे। कुरहनी में चुनाव लड़ा किसने, लड़ाया किसने। देखिए, सबसे पहले कुरहनी में कैंडिडेट खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपा ने कुरहनी के चुनावी मैदान में केदार गुप्ता, जो कुरहनी के पूर्व विधायक, उन्हें उतार दिया। ये वो केदार गुप्ता हैं जिन्होंने 2015 के चुनाव में महागठबंधन के कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को हराया था। अब आप सोच रहे होंगे मनोज कुशवाहा कौन, ये वो मनोज कुशवाहा है जिन्हें नीतीश कुमार ने फिर से 2020 में मैदान में उतारा है। बिहार सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। तो कुरहनी में ये दोनों लोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कुरहनी की जनता किनके विकास पर भरोसा जताती है यह भी आपको बताने जा रहा हूं, और नतीजे जब आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। महिलाओं का वोट कहां गया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। देखिए, महिलाएं आज घर से निकली और बड़ी संख्या में निकली। और हमने पहले भी कहा अपने रिपोर्ट्स में कि जो कुरहनी में वोटिंग हो रही है, जो सुबह से वोटिंग के आंकड़े हैं जिस तरीके से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शाम को रफ्तार थम गया, नहीं तो यह आंकड़ा पार कर जाता 2020 वाला। क्योंकि महिलाएं सुबह सुबह घर से निकली, पुरुष भी निकले, नौजवान भी निकले, लड़कियां भी निकली। पहले मतदान फिर जलपान चुनाव आयोग का स्लोगन होते दिख रहा था, स्पष्ट तौर पे दिख रहा था कुरहनी में।
तो देखिए, कैंडिडेट की बात हो गई भाजपा और जेडीयू की। मुकाबला चल रहा था, बेहद दिलचस्प मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले को कांटेदार, दिलचस्प, बयानबाजीदार बना दिया मुकेश सहनी ने। वो मुकेश सहनी जो भाजपा के साथ लड़े, जिन्हें तोड़कर भाजपा बिहार में विधायकों की संख्या बढ़ा ली, लेकिन मुकेश सहनी ने तब ठाना कि हमें भाजपा को रण में पछाड़ना है, और कुरहनी से पहले बोचाहा में मुकेश सहनी ने महागठबंधन को जितवा दिया। उन्होंने अपना कैंडिडेट रमई राम की बेटी गीता देवी को उतारा। हालांकि गीता देवी जो है चुनाव से इन वक्त पहले भाजपा में शामिल हो गई। तो ये देखिए, मुकेश सहनी गोपालगंज में हुए उपचुनाव में आरजेडी को समर्थन करते हैं, मोकामा में हुए उपचुनाव में आरजेडी को समर्थन करते हैं, लेकिन जब बात आती है भूमिहार बहुल इलाके की, तो वो कुरहनी में उतार देते हैं नीलाभ शाही को। साधु सरन शाही के पोते हैं, साधु सरन शाही भी कुरहनी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो आप ये कहिए कि 3 नेता हमने जिनके नामों की जिक्र की, कोई डायरेक्ट है कुरहनी का प्रतिनिधित्व कर चुका, तो किसी के खानदान से कोई है, यानी कि नीलाभ शाही की मैं बात कर रहा हूं। उनके दादा जो है, उनके बाबा जो हैं, वो कुरहनी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। देखिए, मुर्तजा अंसारी ये जिला पार्षद है और चुनाव लड़ गए असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM से। तो चुनावी रण में ये मुसलमानों का वोट कितना अपने ओर कर पाए। गोपालगंज में तो खेला हुआ था, गोपालगंज में तो मुस्लिम लोगों का वोट जो है ओवैसी की पार्टी ने काट लिया, लेकिन बिहार में जो आरजेडी के कोर वोटर कहे जाते हैं, मुस्लिम और यादव, उसे तोड़ने की रणनीति जो ओवैसी ने बनाई, और ओवैसी की रणनीति 2020 से है। और देखिए, इसके बाद तो आपको मालूम है कि ओवैसी के विधायकों को, 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी में बुला लिया, एक को मंत्री बना दिया। तो देखिए, बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा वहां पर। और गोपालगंज में ओवैसी ने खेला खराब कर दिया। ओवैसी के कैंडिडेट ने इतने वोट काटे कि हार हो गई आरजेडी कैंडिडेट की। सबसे बड़ी बात कि वहां तेजस्वी यादव के मामा भी खेल खराब करने उतर गए थे, साधु यादव। उन्होंने भी अगर वोट नहीं लड़ा होता तो वहां पे आरजेडी की जीत हो जाती। देखिए, एग्जिट पोल की बात हो, किसे कितनी वोट मिले इसकी बात हो, उससे पहले बात होनी चाहिए जातीय आंकड़ों की। तो ग्राफिक्स के जरिए देखिए, कुरनी में स्वर्ण जाति के 45,000 लोगों की वोट है, कुशवाहा जाति के 40,000, साहनी के 25,000, वीआईपी, माफी चाहता हूं, वीआईपी कह रहा हूं, यहां पर वैश्य के 33,000, यादव के 23,000, मुस्लिम के 22,000। यहां पर कुर्मी जाति के लोगों की भी अच्छी खासी वोट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटरों की आबादी 19% है। यह कुरनी का जातीय आंकड़ा है। अब जरा देखिए, कुशवाहा जाति से आने वाले मनोज कुशवाहा मैदान में है, वैश्य जाति से आने वाले केदार गुप्ता मैदान में है, स्वर्ण जाति से आने वाले नीलाभ शाही मैदान में है, मुस्लिम जाति से आने वाले मुर्तजा अंसारी मैदान में है। आखिर वोट बटा है या फिर वोट पार्टी के नाम पर गया है या कैंडिडेट के नाम पर गया है? देखिए, एग्जिट पोल जिसका इंतजार आप कर रहे थे, कुरनी में जो वोटिंग हुए हैं 57.9%। अगर बात करें वहां वोटिंग परसेंटेज की, किसे कितना वोट मिलता नजर आ रहा है, तो ग्राफिक्स के जरिए ही आपको दिखाएंगे। देखिए, यहां पर महागठबंधन जीतते नजर आ रही है। महागठबंधन कुरनी चुनाव जीतते नजर आ रही है। जेडीयू के कैंडिडेट मनोज कुशवाहा चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। 41% वोट जो है जेडीयू कैंडिडेट को मिल सकता है। भाजपा के कैंडिडेट केदार गुप्ता को 36% वोट मिलते नजर आ रहा है। वीआईपी के नीलाभ शाही भी बेहतर मुकाबले में है, 13% वोट इन्हें मिलते नजर आ रहा है, 9% में अन्य। देखिए, कुरनी के मुकाबले में, मैं फिर कह रहा हूं, कुरनी के मुकाबले में जो बेहद दिलचस्प रहा, यहां पर मुस्लिम जाति के लोगों की जो वोट है, मुस्लिम जाति के लोगों की जो वोट है वो इस बार आरजेडी को ही मिला है। देखिए, आरजेडी को ही मुस्लिम जाति के लोगों का वोट मिला है। यह बहुत बड़ी बात है। यादवों का वोट टूटा नहीं है।
यादव का वोट जो है टूटा नहीं है, महागठबंधन को ही गया है। कुशवाहा जाति के लोगों को बीजेपी ने सेंधमारी की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कोशिशें नाकामयाब रही। हम अगर बात करते हैं वहां कुशवाहा बहुल इलाकों की, तो वहां के लोगों का साफ तौर पर मत है कि इस बार की लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार के विकास पर लड़ी जा रही है, महागठबंधन के विकास के नाम पर लड़ी जा रही है, तो ये वोट नीतीश कुमार के नाम पर होगा। देखिए यहां पर हमने एग्जिट पोल बता दिया है, कुरहनी महागठबंधन चुनाव जीतने जा रही है, नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। देखिए अहम भूमिका महिलाओं ने अदा किया है, मुस्लिम जाति के लोग अदा कर रहे हैं और यादव भी बहुत बढ़ चढ़ कर भूमिका निभा रहे हैं। रामसूरत राय का पत्ता फेल है, नित्यानंद राय का पत्ता फेल है। बीजेपी को जो वोटें मिल रही है, केदार गुप्ता को जो वोट मिलते नजर आ रही है, ये वोट कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि चिराग के बल पर बढ़ा है, चिराग के नाम पर और वोट बढ़े हैं। भूमिहार के नाम पर नीलाभ शाही बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। साहनी जाति के लोगों की वोट की जब बात होती है, देखिए साहनी का वोट जो है तीनों दलों को मिला है। साहनी जाति के लोगों का वोट जो है तीनों दलों को मिला है, मुकेश साहनी को भी मिला है और साहनी समाज का वोट जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट को भी मिला है और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिला है। कुशवाहा में भी सेंधमारी हुई है। हमने कहा स्वर्ण जो है, देखिए जब स्वर्ण की बात करते हैं, देखिए नीलाभ शाही जो है प्रदर्शन तो कर रहे हैं बेहतर, लेकिन भूमिहारों का वोट पूरी तरीके से उन्हें नहीं मिला है। भूमिहारों का वोट जो है नीलाभ शाही को पूरी तरीके से नहीं मिला है, भूमिहार वोट भी बटा है। और अगर बात तुलना में करें तो जेडीयू के अपेक्षा जो है अधिक वोट जो है भूमिहारों का सवर्णों में, अगर बात करें राजपूत जाति के लोगों का, ब्राह्मण जाति के लोगों का, तो सवर्णों का वोट जो है गया है, कन्वर्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ओर भी। तो ये कह सकते हैं कि वोट सभी के वोट सवर बटे हैं, लेकिन हाँ नीतीश कुमार के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर यहां जो वोटिंग हुई है, ये जो आप जो देख रहे हैं परसेंटेज में जो आप देख रहे हैं मार्जिन जो देख रहे हैं, वो मार्जिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वाली मार्जिन है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भाजपा ने जिनके बल पर यहां पर खेला खराब करने की कोशिश की, यहां भाजपा का खेला जो है मुकेश सहनी ने खराब कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का खेला मुकेश सहनी ने खराब कर दिया है। नतीजों पर गौर किया जाएगा, 8 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, फिर कह रहा हूं महागठबंधन चुनाव जीत रही है कुरहनी से। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार एक अपडेट, एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एमसीडी का चुनाव कौन जीत रहा है, आगे के एग्जिट पोल में बात करेंगे। आप अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अगर फेसबुक पर आपने पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।